तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द मेटिकुलस। आज हम कबीरदास जी के चैप्टर है संख्या शब्द, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक, तो अब हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले हम साखिया की बात करेंगे। ठीक, तो इसमें कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं, फिर उसके अर्थ भी मैंने लिख रखे हैं। मैं आपको दोनों बताऊंगा। ठीक, मानसरोवर सुभर जल हंसा, केली कराही मुक्ताफल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अंत न जाही। ठीक, इसके इसका जो अर्थ है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका अर्थ है, इस पंक्ति में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं। ठीक, ठीक, किस तरह, जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वह उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते। ठीक, उसी तरह मनुष्य भी जीवन के मायाजाल में बंध जाता है और इसे ही सच्चाई समझने लगता है। ठीक, दूसरी पंक्ति में आते हैं, प्रेमी ढूंढते हैं मैं फिरो, प्रेमी ढूंढतो मैं फिरो, प्रेमी न मिले या कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। ठीक, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, कहा कहा कबीर यह कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वे इसे ढूंढते फिर रहे हैं, परंतु वह उन्हें मिल नहीं रहा है। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष यानी कष्ट अमृत यानी सुख में बदल जाएगा। ठीक, तो अगली पंक्ति पाते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भुकंदे झक मारी। ठीक, तो इसके अर्थ की बात करते हैं। यह कबीर कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए, मतलब सहज होना चाहिए, एकदम शांत। ठीक, संसार की तुलना कुत्ते से की गई है जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा कर चलते रहना चाहिए। मतलब संसार ऐसा है जो हमेशा बोलता ही रहेगा, आप अच्छा करें बुरा करें, तो उसकी एक मतलब इमेज है, वो एक कुत्ते की तरह दिखाई है, तो आप उसे अनदेखा करो, मतलब सुनो मत उसकी। ठीक, और अपना चलते रहो, चलते रहना चाहिए। एक दिन वे स्वयं ही जक मारकर चुप हो जाएंगे, मतलब आप चलते रहेंगे तो एक दिन वो खुद ब खुद चुप हो जाएंगे। ठीक, इसमें ये कहा गया है। तो अगली पंक्ति में आते हैं, मतलब पखापखी के कारणे सब जग हरा भुलान, निरपक होड़ के हरि भजे सोई संत सुजान। ठीक, तो इसका अर्थ है, संत कबीर कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है। मतलब कोई इस पक्ष में है, कोई इस पक्ष में है, मतलब ये सब एक छोटी बात है, इन सब में नहीं लड़ना चाहिए। और भूल भुलैया मैं पकड़कर प्रभु को भूल गया, मतलब भूल भुलैया मैं कि ये करो वो करो, पकड़ के प्रभु को ही भूल गए कि बस लड़ाई कर रहे हैं प्रभु के नाम पे, ये मेरे वो तेरे, कृष्ण मेरे हनुमान तेरे, ये ऐसे उल्टी सीधी, अल्लाह मेरे ईश्वर तेरे, मतलब इस टाइप की लड़ाइयों में फंसे। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़ने बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा है, वही सही अर्थों में मनुष्य है। मतलब जो इन सब लड़ाइयों से हटके, जो मतलब किसी भी प्रभु के भजन में लगा है, इनका कहने का मतलब वो ही सही अर्थों में मनुष्य है। ठीक, तो अगली पंक्ति है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता दुहु के निकटी न झाई झाड़। अर्थ, कबीर ने कहा कि हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा करते मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। असल में वह व्यक्ति ही जीवित जीवित के सामने है जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखता है। मतलब ये कहते हैं, ना तो हिंदू हिंदू करो, ना मुसलमान खुदा खुदा करो, या ना राम राम करो, कुछ मत करो, बस क्या करो, एक तरह से इंसानियत पे चलो। ठीक, इसमें असल व्यक्ति वही है, जीवित के समान है, जो दोनों बातों को अपने आप को अलग रखता है, जो दोनों चीज़ों से अपने आप को अलग रखता है। ठीक, एक तरह से नास्तिक की बात कर रहे हैं। ठीक, ठीक है, अगली पंक्ति पे आता है, काबा फ्री काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। इसका अर्थ है, कबीर कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं या काशी, राम भजे या रहीम, दोनों का अर्थ समान है। मतलब आप काबा जाएं, आप काबा जाएं या काशी, दोनों एक समान है।
ठीक, कोई फर्क नहीं है, दोनों ही तीर्थ स्थल हैं। ठीक, आप राम भजें या रहीम, दोनों ही पवित्र नाम है, कोई सा भी नाम ले लीजिए। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है तथा बारीक पीसने से मैदा, परंतु दोनों ही खाने के योग्य में ही लाए जाते हैं, इसलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के ही दर्शन करेंगे। आप राम बोलिए या रहीम बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस तरह आटे को हल्का सा कम पतला पीसा जाता है तो वो आटा बनता है, गेहूं को कम पतला पीसा जाता है तो आटा बनता है, उसे ज़्यादा पीस दिया जाता है तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है, गेहूं को तो बारीक पीसने पर मैदा, बारीक पीसने पर वो मैदा बन जाता है, पर वो रहता तो खाने योग्य ही है, बदल थोड़ी जाता है। तो बस यही इनका मतलब है। अब अगली पंक्ति में आते हैं। उच्चे कुल का जन्मिया, जे करनी उचना होर, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इसका अर्थ है, इन पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेना कुछ नहीं होता, मतलब तुम किसी उच्च कुल में जन्म हो गया तुम्हारा तो तुमने कुछ ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं लिया है। ठीक, तो कोई इसमें वो बड़ी बात नहीं है, हो जाता। उसके कर्म ज़्यादा मायने रखते हैं, मतलब आप कर्म क्या करते हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं। आप भले ही किसी भी कुल में जन्म हो गया, आपके कर्म है एकदम बेकार, तो कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक, उसके कर्म ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है। अगर कोई भी इंसान है, अगर वो बुरे कार्य करेगा, बेकार कार्य करेगा, तो उसका कोई भी कुल नहीं देखेगा, वो उसे एक बुरी दृष्टि से ही देखा जाएगा, वो बुरा इंसान ही कहलाएगा। ठीक, ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब भी शराबी कहलाती है, जिस तरह जैसे सोने का कलश है, अगर उसके अंदर शराब रखी जाए तो क्या शराब बदल जाएगी? रहेगी तो शराब ही, इसलिए। तो इसका ये आता है। अब दूसरे उस पर आते हैं, शब्द। ठीक। अच्छा, ये मेरा बहुत मतलब फेवरेट कह सकता हूँ, मेरे को ये बहुत पसंद है ये लाइन इनकी। ठीक, तो देखिए। मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं दे, देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ठीक, तो इनका अर्थ क्या है? ना तो कोने क्रिया क्रिया कर्म कर्म में, नहीं योग्य वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलहो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई, साधो सब सवासों की सवास में। अर्थ, इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने बताया है कि मनुष्य ईश्वर में चोर भटकता रहता है, मतलब ईश्वर के चारों ओर भटकता रहता है। कभी वह मंदिर जाता है तो कभी मस्जिद, कभी काबा भ्रमण, कभी कैलाश। वह ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र करता है, जिसे कबीर ने महज आडंबर बताया है। ठीक, हालांकि ये सही बात है, बिल्कुल आडंबर है, इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, बताया है। इसी प्रकार वह अपने जीवन का सारा समय गुजार देता है, जबकि ईश्वर सबकी सांसों में, हृदय में, आत्मा में मौजूद है। ठीक, ईश्वर कहाँ कहाँ मौजूद है? सबकी सांसों में, हृदय में, आत्मा में और आत्मा में मौजूद है। ठीक, वह पल भर में मिल जा सकता है क्योंकि वह कण कण में व्याप्त है। ठीक, उसे ढूंढना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, वो आपके कण कण में है, आप जहाँ देखो वहीं ईश्वर है। ठीक, अगले उस पे आते हैं। संतो भाई आन गयान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, मायो रहे न बांधी, हति चित्र की द्वे थुनी, गिरानी मोह बलीडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुबूदी का भांडा फूटा, जागो जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निष्काय निक्स्या, हरि की गीत जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूट, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदिति भया तम छीना। ठीक, इसका अर्थ है, इन पंक्तियों में कबीर जी ने ज्ञान की महानता को स्पष्ट किया है। किसकी महानता को? तो ज्ञान की महानता को स्पष्ट किया है। ठीक, उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस तरह आंधी चलती है तब हुई कमजोर पड़ती हुई झोपड़ी की चारों ओर की दीवार गिर जाती है, वह बंधन मुक्त हो जाती है और खंभे धराशायी हो जाते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तब मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं।
ठीक, सारे बंधन टूट जाए, सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। ठीक, छत को गिरने से रोकने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो खंबे को जोड़ता है वो भी टूट जाता है और छत गिर जाती है और रखा सामान नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित होता है। अगर ज्ञान प्राप्त हो जाता है व्यक्ति स्वार्थ रहित होता है, उसमें स्वार्थ नहीं होता, स्वार्थ रहित हो जाता है। उसका मोह भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर का लालच मिट जाता है। ठीक, और मन का समसत विकार नष्ट हो जाता है। परंतु जिनका घर मजबूत रहता है, यानी जिनके मन में कोई कपट नहीं होती, साधु स्वभाव के होते हैं, उन्हें आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, आंधी के बाद वर्षा से सारी नीजें धूल नीजें धुल जाती हैं, चीज़ें धुल जाती हैं। मतलब आंधी आई, उसके बाद वर्षा हो जाए तो सारी चीज़ें साफ हो जाती हैं, मिट्टी विट्टी सब बढ़ जाती है, धुल जाती हैं। उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के बाद मन निर्मल हो जाता है, व्यक्ति ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है। ठीक, ठीक, तो ये तो हो गया आपका चैप्टर। अब हम बात करेंगे थोड़ी कबीर जी के बारे में। आपको इनके बारे में ज़रूर जानना चाहिए, बहुत ही महान इंसान। मतलब आजकल के लोग तो पता नहीं क्या ही इनकी, मतलब नखून पर भी बराबर नहीं होंगे जो इनका ज्ञान का स्तर था। ठीक, तो इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें जानते हैं, ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये समरी है। कबीर कबीर जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक मत है। कहा जाता है कि उनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। उन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं प्राप्त की थी, परंतु सत्संग पर्यटन द्वारा ज्ञान प्राप्त किया था। वे राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले संत थे। ठीक, उनकी मुख्य रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है तथा कुछ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, तथा कुछ जो है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। अच्छा, गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? ये जो वो सिख लोग हैं उनका जो किताब है ना, गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र किताब जिसको ये पूजा करते हैं, वही है गुरु ग्रंथ साहिब। उनकी मृत्यु 1518 में बताई जाती है। ठीक, में मग मगहर में हुआ था। मृत्यु 1518 में मगहर में हुआ था। ठीक, जब 1518 में आप बता सकते हैं कि किसका शासन चल रहा था? तो आप बताना। मैं हालांकि मुझे तो पता है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आई आईबी का शासन चल रहा था भारत में, दिल्ली पे उसका शासन था, आईबी का। ठीक, बाकी आप खुद थोड़ा कुछ सर्च करें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, मैंने जो है थोड़े कठिन शब्द जो हैं, जो आपको हो सकता है समझने में दिक्कत आए, उसके लिए मैंने कुछ अलग से लिख दिए हैं। ठीक, देखो, सुभर माने अच्छी तरह भरा हुआ, केली माने क्रीड़ा, मुक्ताफल माने मोती, दुलीचा माने आसन, स्वान माने कुत्ता, झक मारना मतलब वक्त बर्बाद करना, पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष। इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पखा पखी माने पक्ष विपक्ष। कारणे मतलब कारण, सुजान मतलब चतुर, निकटी मतलब निकट, काबा मतलब मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है। हालांकि मैंने तुम्हें बताया टाइम ही, काबा और काशी दोनों ही पवित्र स्थल है। मोट चुन, मोटा आटा, जन्मिया जन्मिया जन्म लेकर, सूरा शराब, टाटी लकड़ी का पल्ला। ठीक, थुनी स्तंभ, बलिंडा छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी, छानी छप्पर, भांडा फूटा, भेद खुला, निर्चु थोड़ा भी। ठीक, तो हालांकि इतना काफ़ी है, ये मैंने आपको जितना हो सकता था ब्रीफ में बता दिया है। इससे ज़्यादा ब्रीफ तो मुझे नहीं लगता आपको पढ़ना भी चाहिए। इससे ज़्यादा ब्रीफ पढ़ेंगे तो बहुत ही, मतलब हो सकता है आपके क्वेश्चन आंसर भी ना बने उससे। ये मैंने सबसे बेस्ट जो मतलब रिसर्च करके निकाला, यही मिला है मुझे। हालांकि आप सभी मेरे को जानते ही होंगे, मेरा नाम है मुरली कार्तिक, और आप सब मेटिकुलस क्लासेस पे जुड़े हुए हैं। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी परेशानी का हल ज़रूर निकालेंगे। ठीक, और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताएं। अगर कोई आपको लगता है कि हमें कुछ चीज़ अपडेट करनी चाहिए, कुछ चीज़ मतलब
बदलनी चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम अगली वीडियो में उसमें सुधार कर सकें। ठीक, धन्यवाद। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।